हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिफिकल्ट टाइम पीरियड ऑफ रिलेशनशिप के बारे में कि आपकी रिलेशनशिप या शादी में प्रॉब्लमेटिक टाइम कब आएगा। अब शादी या रिलेशनशिप कितनी भी अच्छी हो, उसमें कभी ना कभी तो प्रॉब्लमेटिक टाइम आता है। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें जो की प्लैनेट है वो है वीनस, क्योंकि वीनस शादी और रिलेशनशिप का कारक है। रूल्स पढ़ते हैं। फर्स्ट जो रूल है वो है सेकंड हाउस दशा। अब सेकंड हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा हो या सेकंड हाउस में जो भी प्लैनेट की राशि हो, उसके लॉर्ड की दशा जब भी चलेगी वो आपकी रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लमेटिक होगी। क्यों? क्योंकि जो सेकंड हाउस है वो सेवंथ हाउस से एट्थ हाउस है, वो सेवंथ का डेथ हाउस है। दैट्स वाई सेकंड हाउस की दशा खराब जाती है। सेकंड, ट्वेल्थ हाउस दशा। ट्वेल्थ हाउस में भी जो भी प्लैनेट बैठा हो या जो भी राशि हो, उसके लॉर्ड की जब दशा चलेगी तो वो खराब जाएगी। क्यों? क्योंकि सेवंथ से वो सिक्स्थ है और सेवंथ का प्रॉब्लमेटिक हाउस होता है ट्वेल्थ हाउस। दैट्स वाई ट्वेल्थ हाउस की दशा भी रिलेशनशिप में लिए खराब जाती है। नेक्स्ट, वीनस राहु वीनस केतु दशा। अब वीनस जो राहु जो दशा है वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव बनाती है रिलेशनशिप के लिए। दैट्स वाई ये दशा खराब होती है। और वीनस केतु की जो दशा होती है वो रिलेशनशिप में डिटैच करती है, इसलिए ये दशा भी रिलेशनशिप के लिए खराब होती है। नेक्स्ट, 6-8 प्लैनेट दशा फ्रॉम वीनस, कि वीनस से छठे और आठवें घर में जो भी प्लैनेट बैठा है उसकी जब दशा चलेगी तो वो भी रिलेशनशिप के लिए खराब होगी। लाइक वीनस यहाँ बैठा है और सैटर्न यहाँ बैठा है, जो वीनस से आठवें घर में है और सैटर्न की दशा चल जाए तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि वो वीनस से 6-8 पोजीशन में है। दैट्स में वो वीनस को ट्रबल करेगा। ऐसे अगर वीनस यहाँ बैठ जाए और मार्स यहाँ बैठ जाए, वो भी वीनस के लिए 6-8 पोजीशन है और मार्स की दशा चल जाए तो ये भी वीनस को ट्रबल करेगा। नेक्स्ट, 6th हाउस एंड 8th हाउस दशा ऑफ D9। अब D9 आपको पता है रिलेशन और मैरिज का चार्ट है, इसलिए उनका जो 6th हाउस है और 8th हाउस है वो मैरिज की प्रॉब्लम्स दिखाता है। अब जब उन दोनों की दशा चलेगी, उन दोनों में बैठे प्लैनेट्स या उन दोनों के लॉर्ड की दशा चलेगी तो वो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दिखाएगी। अब हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी सेकंड में मार्स बैठा है और मार्स की दशा चल गई तो वो एक प्रॉब्लमेटिक टाइम पीरियड है, क्योंकि वो सेकंड हाउस में है और इसके अंदर ही वीनस यहाँ पर 9th में बैठा है, जो वीनस से भी 6-8 की दशा है। तो यहाँ पे आपकी दो वो कंडीशन पूरी हो जाती है कि वीनस से भी 6-8 की और सेकंड हाउस की दशा चल गई है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपकी राहु की दशा चल जाए और राहु यहाँ बैठा है 12th में और वीनस यहाँ बैठा है। अब वो वीनस और राहु की दशा है और वीनस से राहु 8th में बैठा है, तो यहाँ पे दो दो कंडीशनें फुलफिल हो जाती हैं, वीनस राहु की और 6-8 की और 12th हाउस की भी। तो ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक दशा चाहिए। और मान लीजिए ये D9 के भी 8th हाउस में दशा चल जाए, ये D9 का चार्ट बन गया और यहाँ पे राहु 8th में आ गया और राहु की दशा चल रही है। अब राशि चार्ट से भी 12th का राहु है और D9 से भी 8th का राहु है, तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक दशा है। अब जिसमें जितनी ज़्यादा कंडीशनें फुलफिल होंगी उनकी दशा उतनी ज़्यादा बुरी जाएगी। तो होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फॉलो फॉर मोर।